लेकिन उस सुबह कुछ अलग था। पीपल के नीचे पड़ी राख अभी भी गर्म थी और उससे हल्का सा धुआं उठ रहा था, जैसे किसी ने कुछ पल पहले ही कुछ जलाया हो। थोड़ी देर बाद गांव के बुजुर्ग रामू काका वहां पहुंचे। उन्होंने जैसे ही राख के पास कदम रखा, पेड़ की डालियां अचानक हिलने लगीं, जबकि हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। काका ठिठक गए। राख का ढेर धीरे धीरे हिलने लगा और फिर उसमें से किसी का हाथ बाहर आया, काला, झुलसा हुआ और उंगलियों के बीच से धुआं उठता हुआ। रामू काका के कदम अपने आप पीछे हट गए। राख से धीरे धीरे नागेश का चेहरा बाहर आया, पर वो वैसा नहीं था जैसा पहले था। उसकी आंखें गायब थीं और उनकी जगह दो गहरे काले गड्ढे थे जिनसे धुआं निकल रहा था। उसने कांपते हुए कहा, संस्कार अधूरा रह गया। तभी पेड़ की सबसे ऊंची डाल से एक सफेद जनेऊ नीचे गिरा और नागेश के गले में लिपट गया। वो जनेऊ धीरे धीरे लाल पड़ने लगा, जैसे किसी ने उसमें ताजा खून भर दिया हो। पेड़ की जड़ें हिलने लगीं, चारों ओर राख उड़ने लगी और कुछ ही पलों में नागेश गायब हो गया। बस एक राख का निशान बाकी रह गया। रामू काका भागकर गांव पहुंचे। सांस टूट रही थी, पर शब्दों में कांपती सच्चाई थी। नागेश अब इंसान नहीं रहा, वो मूंझा बन गया है, वही बालक जिसकी आत्मा जनेऊ संस्कार से पहले मर गई थी। रात हुई तो पूरा गांव सन्नाटे में डूब गया। लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए, पर हवा में राख की गंध भरती जा रही थी। कहीं दूर से किसी बच्चे की हंसी गूंजी, धीमी पर इतनी ठंडी कि खून जम जाए। सुबह जब लोग उठे, हर घर के दरवाजे पर एक सफेद धागा बंधा मिला और रामू काका के घर के सामने राख से लिखा था, जिसने देखा मूंजा को, उसका संस्कार अधूरा नहीं रहेगा।